मित्रों नमस्कार। जय श्री राम। कलयुग में बस नाम यधारा, सिमड़ी सिमड़ी नर उतर ही पारा। पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का इस रामचरितमानस पाठ में। और हमेशा की तरह मेरा आपसे फिर ये निवेदन है कि लोगों से इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, खुद भी करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिले। और संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, इसी कामना के साथ, इसी भावना के साथ हम सभी इसे सुने, समझें, अपने जीवन में उतारें, तभी ये हम सभी का मकसद पूरा हो पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रसंग। प्रभु श्री राम का जन्म हो चुका है, अवतरित हो चुके हैं। उससे आगे का प्रसंग ध्यान लगाकर, रोमांचित होकर, खुश होकर, खुशियां मनाकर, फूलों की बरसात कर आज इस बाल लीला का आरंभ करें। चलिए शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री हनुमतये नमः। सुनि शिशुरूदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बोलाई बजाबहु बाजा। गुरु वशिष्ठ कहाँ गयउ हकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखिनि जाई, रूप राशि गुण कहि न ऋषिराय। नंदी मुख सराध करी, जात कर्म सब कीन्ह। हाटक धेनु बसन मनि, नृप विप्रन कह दीन्ह। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कही न जाई जेहि भांति बनावा। सुमन वृष्टि नभ ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। वृंद वृंद मिली चलिलो गाई, सहज श्रृंगार किए
उठी धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठही भूप दुआरा। करी आरती नेउ छाबड़ी करही, बार बार शिशु चरणनि पड़ही। मागध सुत बंदी गण गायक, पावन गुण गावहीं रघुनायक। षड्वश दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बीथिन बीच बीचा। गृह गृह बाज बधाब सुभा, प्रगटे सुषमा कंद। हरसवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। क्यों न हो भाई, हमारे महाराज श्री दशरथ जी को चौथेपन में जो बच्चों का सुख प्राप्त हुआ था, चौथेपन, खुशियां स्वाभाविक है होनी। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती है। वे आरती करके निछावर करती है और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती है। मगध सुत, वंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे। कैसी वो दृश्य रही होगी। इसको अगर महसूस करना चाहते हैं तो कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने अंदर आने की ज़रूरत है। अंदर से अगर तलाश करेंगे तो आप भरोसा और विश्वास रखिए,
आज भी प्रभु आपको वो सारी छवि दिखाएंगे, है ना। हर जन जन में, हर कण कण में, हर जगह प्रभु आज भी हैं कि कितने दयालु हैं। महाराज दशरथ जी के घर जन्म लेते हैं, उनका कल्याण करते हैं, पूरा अयोध्या नगरी मंगलमय हो जाता है। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। मिलते हैं कल फिर नए प्रसंग में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय श्री राम।